नफरत नहीं हो, संवेदनहीनता नहीं हो, हिंसा नहीं हो, राजनीति प्यार से हो, सद्भाव से हो। ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए। उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वो है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। और आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अभी तो यहां कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर। 5 साल आप भुगता आपने। 5 साल के पहले राजस्थान की जनता ने झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर सरकार बन गई। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने करी थी राजस्थान में आकर के। काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। और लोगों ने विश्वास करके एक बार उनको भारी बहुमत दिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। चारों हाहाकार मच गया। कानून व्यवस्था की थी चौपट, महंगाई की भयंकर मार, किसानों की आत्महत्याएं पहली बार सुनने को मिली राजस्थान में। रोजगार के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ा नौकरियों के लिए। शिक्षाकर्मी हो, एनआरएचएम के लोग हों, लोक जुम्बिश के भाई हों, संविदा कर्मी हों, सबको लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। ऐसा माहौल बन गया, कोई सुनने वाला नहीं है। उस माहौल के अंदर लोगों में भयंकर आक्रोश था। और आपने देखा कि जनता ने शानदार कांग्रेस को सरकार बनाई और विश्वास प्रकट किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका परिणाम है कि एक एजेंडा सेट हो गया था। कांग्रेस क्या चाहती है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं देश के, देशवासियों के लिए। इनके पास बोलने में कुछ नहीं है। 4.5 साल की उपलब्धि है ना तो राजस्थान सरकार बता पाई और ना मोदी जी बता पा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आजादी के पहले भी। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? एक अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं किस मुंह से बात करते हैं। आजादी के बाद में इंदिरा गांधी महान नेता हुई, महिला होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती है। 17 साल तक राज किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 जनरल को, कर्नल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। वो इंदिरा गांधी थी, अपनी जान दे दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में कैसे शांति स्थापित हो इस प्रयास के अंदर। एक तरफ तो ये इतिहास है जिसके लिए अब हम सबको गर्व होता है यहाँ बैठ करके बात करने का, चर्चा करने का, देश की सेवा करने का। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। इतिहास इनका सबको मालूम है। सत्ता में रहने के लिए कैसी मार्केटिंग करते हैं आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि
जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो के अंदर, राहुल जी ने कहा था, गुजरात से का ना प्रारंभ किया उन्होंने, उसके पहले भी उन्होंने कहा, पंजाब के चुनाव के वक्त में भी मैनिफेस्टो वो बने जनता को पूछ के बने, जनता के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं उनकी भावना का समावेश हो। नरेंद्र मोदी जी की तरह अपनी बात थोपना नहीं चाहते हैं, जनता की बात सुन के मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। इसी रूप में मैनिफेस्टो बना है राजस्थान का भी। और आप सबको मालूम है, जब जब सरकार कांग्रेस की आई है तब तब हम लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पहली बार ही, कैबिनेट की मीटिंग होती है सरकार बनने के बाद में, उसको हम लोग कैबिनेट में पास करवाते हैं, मैनिफेस्टो योजना का अंग होता है। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी तमाम अधिकारियों को भेजता है, वर्तमान कांग्रेस सरकार का कार्य योजना मैनिफेस्टो में लिखे हुए जो पॉइंट है, जनता ने वादे करके जीत के आए हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। इतना बड़ा निर्णय हमने इस बार भी कर लिया है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था, 18-20 हजार करोड़ का भार था, उसके बावजूद भी हमने पिछली सरकार की तरह नहीं किया है, 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया। 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2,000 करोड़ खर्च किए, बाकी भार हमारे ऊपर डाल दिया। तो हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का, नेशनल बैंक का कर्जा होगा, ग्रामीण बैंकों का होगा, 2 लाख तक का कर्जा उनका माफ करेंगे जो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है। और हमने कमेटी बनाई है, अधिकतम किसानों का भला कैसे हो सकता हो, अधिकतम लोगों का कर्जा कैसे माफ हो, उस दिशा में हमारी कमेटी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश किसान राजस्थान के इसका लाभ उठाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो काम कहा हमने किया, आगे भी कमी नहीं रखेंगे। रिफाइनरी का बड़ा मुद्दा हमने बनाया था, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे, परवन नदी में बांध का मुद्दा था, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज का था आदिवासियों के लिए, करौली टोंक के रेलवे का था। गवर्नमेंट अब दिल्ली में हमारी है नहीं, अगर होती तो मैं आपसे उस पर बात करता। तो मुझे विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसी सरकार बदलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि 5वां प्रोजेक्ट जो मैंने बताए आपको, जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो तमाम काम हम लोग शुरू करवाएंगे। राजस्थान का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार बनते ही हमने पेंशन की राशि बढ़ोतरी कर दी, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में शिक्षण का जो प्रावधान किया था, हमने कहा जो एमएलए एमपी अगर इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे हैं, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कानून बना सकता है दिल्ली में, जयपुर में, तो नगर पालिका के मेंबर, पंचायत के मेंबर क्यों नहीं बन सकता है? वो हमने आपके फैसला किया, हमने आपको मालूम है। चुनाव सीधे होंगे मेयर के, नगर पालिका अध्यक्षों के, पहले हमने ये लागू किया था, इन्होंने खत्म कर दिया। उसको हम लोग चाहेंगे कि वापस शुरू करें। आपको याद होगा किसान आयोग बना हुआ था पहले, और राहुल जी बार बार किसान पे जोर दे रहे हैं, और किसानों को फोकस रख के ही कैसे हम आगे बढ़ें, ये आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। किसान को हम कहते हैं, ये हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं, उनकी समस्या अलग तरह की होती है, उनकी तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। शहरों का अलग विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से, और गांव के लिए किसान की जो समस्या है उस पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है, इसीलिए कर्जा माफ किया है,
किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक और बात, राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में कहा है, क्यों नहीं किसान लोग फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगाए, अपने खेत के अंदर लगाए, गांव में लगाए, और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जो आपका उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन हो, मूल्यवर्धन हो, उसका एक्सपोर्ट हो। ये सपना राहुल गांधी जी का देशवासियों किसानों के लिए। हमने पहल करी है राजस्थान में, हम तय करेंगे जल्दी ही लघु व सीमांत किसान जो है उनके लिए अलग से योजना बने। जो पेंशन की बात की है, वादा किया मैनिफेस्टो में, लघु व सीमांत किसान को पेंशन मिलेगी, वो अलग पॉइंट होगा। और खेतों के अंदर जो इकाइयां लगाएगा फूड प्रोसेसिंग की, उसकी 10 हेक्टेयर तक जमीन उसको लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं मुबारक मौके पर। भूमि रूपांतरण के बगैर वो अपनी इकाई लगा पाएगा। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है। एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमने वादा किया था आपसे कि हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। आज फिर मैं घोषणा करता हूं, 5 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है, भुगतान हो नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राजफेड को 1000 करोड़ रुपए देकर के किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।